धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। आपने प्रभु अद्भुत कार्य पहले भी किए हैं और लगातार प्रभु जब से आपने सृष्टि की रचना की है तब से आज तक प्रभु आप मानव जाति को अपनी महिमा के लिए अलग करके अपनी महिमा के योग्य बनाने का कार्य करते जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु आपकी इच्छा और योजना हर एक जिंदगी में जिसे आप अपनी महिमा के लिए चुनते हैं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो और आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो और वो जिंदगी आपकी महिमा के योग्य बने और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। प्रभु इसी बात को करने के लिए आपने कलीसिया की स्थापना की है ताकि आपका कार्य कलीसिया में जो लोग आए उनके जीवन में आपकी अद्भुत कार्य के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सारी योजनाएं जो आपकी हैं वो कलीसिया के द्वारा सब कलीसिया के में आने वाले लोगों के जीवन में लागू हो और पूरी हो। यही आपकी इच्छा और योजना है ताकि आपकी महिमा प्रकट और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है और उसने अपनी बुद्धि से सब कामों को किया है और कलीसिया में वो अपनी युक्ति को पूरा करता है और अपनी बुद्धि के द्वारा। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप इस बात को ध्यान दें, मेरे साथ निकाल लीजिए, आपको मिलेगा यहेजकेल की पुस्तक और उसका 36 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक और उसका 36 अध्याय और उसका 24 पद से पढ़ेंगे। 36 अध्याय 24 पद से, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा। पहला काम परमेश्वर हमको जातियों में से ले लेगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पे नेशंस वर्ड आया, तमाम देशों के लोगों में से वो अपने लिए लोगों को निकालेगा जी, और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। तो इकट्ठा कहां करेगा? हाँ, यहां से ये शुरुआत है। कलीसिया में इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में। देखिए एम्बेसी वाला काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि आपको सब जगह से पूरी दुनिया में जहां जहां मसीही लोग हैं उनको कलीसियाओं के द्वारा वो किंगडम ऑफ गॉड में ले जाने की बात कर रहा है जी। 25 पद, मैं तुम पर, लेकिन ले जाने से पहले क्या करेगा? हमें वहां से निकालने से पहले कलीसिया में जो काम होना, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से क्या करूंगा? पत्थर का हृदय निकालकर। ये सब कहां करेगा परमेश्वर? ये सारे काम कलीसिया में होंगे जी। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, ये काम और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ये काम परमेश्वर करना मांगता है। यही है नई वाचा का कार्य, सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के महिमा में जाने के बाद पवित्र आत्मा को भेजकर कलीसिया में वो यही कर रहा है और ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा ही होना है। इसीलिए
और कलीसिया में पवित्र परमेश्वर मसीह का आत्मा कहाँ काम करेगा? मसीह की देह अर्थात कलीसिया में। तो ये सब कहाँ होगा जी? और ये इतना इंपॉर्टेंट है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको देखें तो परमेश्वर यही स्टेप्स में आपसे और हमसे बातें कर रहा है। अभी जो भी स्टेप्स हम लोगों ने सुने और पढ़ा और समझा है, आप पीछे भी जाके देख लीजिएगा पिछले हफ्ते का, वो इसी के अंतर्गत आ रहा है। और अभी आपको ये चीज स्पष्ट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अब हम जब और आगे बढ़ेंगे तब ये बातें आपको स्पष्ट होने लगेगी कि अरे ये तो प्रभु कार्य कर रहा है और उसी के हिसाब से सब कार्य चल रहा है। हम आज इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय में 7 पद से 9 पद तक पढ़िए। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अगर आज तुम उसका शब्द सुनो या उसकी आवाज सुनो पवित्र आत्मा की, तो अपने मन को, मन का मतलब हमने आपको बताया हार्ट एंड माइंड, इन दोनों को मिला के मन बोलते हैं, यानी दिल और दिमाग को अगर आप मिला दीजिए वो मन कहलाता है। अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यानी आपको पीछे कुछ दिखा रहा है कि जैसे वहां किया था वैसे तुम लोग मत करना, यानी कि जैसे इजराइलियों ने जंगल में किया था वैसे कलीसिया में तुम ना करना। और मालूम है ये क्यों बताया जा रहा, दिखा के बताया जा रहा। आज लोग कलीसिया में भी वही कर रहे हैं जैसे जंगल में ये इजराइलियों ने किया था। आज जो विषय है, आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस ऑफ हार्ट अफेक्ट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, यानी हमारे हृदय और बुद्धि का जो कड़कपन है, हार्ड हो जाना, हार्डनेस ऑफ हार्ट, ये इसका पूरा इफेक्ट आता है हमारी समझ पर कि हम परमेश्वर को समझ ही नहीं पाते। उसकी बातों को समझने के बजाय हम गलत विषयों में बहस करने लगते हैं और गलत मुद्दों में फंस जाते हैं। यह हार्डनेस ऑफ हार्ट के कारण होता है, यानी हमारा हृदय और हमारी बुद्धि जो है वो उल्टा काम करने लगती है। वचन क्या किस विषय में चल रहा है, ये वचन हमारे आत्मा के लिए है, हमारे प्राणों में जा रहा है। और हमें वचन को कभी भी, वचन से चोट लगे तो कभी भी उसकी काट नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के समय देखिए उसको अवसर दे रहा था कि वचन के द्वारा उसको बता रहा था कि अपने आप को गिरा दे क्योंकि तेरे विषय में लिखा है। उसने कहा ना, वचन के खिलाफ दूसरा वचन पेश करना ये परमेश्वर के साथ बहस करना या बलवा करना है। So as the Holy Spirit says today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the desert, where your fathers tested and tried me, and for 40 years saw what I did. यानी वो बता रहा पीछे जाके देखो 40 साल तक उन्होंने परमेश्वर को परखा। परमेश्वर उनको नहीं परख रहा था, लेकिन वो परमेश्वर को परख रहे थे। कितने साल तक? और 40 साल तक उनके दिल से कभी भी अच्छी बात निकली नहीं। उनके दिल में अच्छी, परमेश्वर को लेकर कभी अच्छी धारणा आई नहीं। इसका मतलब यही अनबिलीफ है, इसी को अविश्वास कहते हैं। वो अविश्वास में चले गए। जितना परमेश्वर उनके लिए कार्य कर रहा था, जितना वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देख रहे थे, जितने वो परमेश्वर के कामों को जो हो रहे थे देख रहे थे, जितना परमेश्वर उनकी पूर्ति कर रहा था, उसके बावजूद विश्वास योग्य होना चाहिए था कि अविश्वासी होना चाहिए, फेथफुल नहीं रहे। ये 1500 साल का इतिहास
रखकर परमेश्वर आज कलीसिया में हमसे बात कर रहा है कि वो लोग इतना सब कुछ करने के बावजूद, हम लोगों को मालूम है एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है, पूरी बाइबल का निचोड़ देखिए तो परमेश्वर मनुष्य के लिए कुछ भी कर दे, मनुष्य नाशुक्रा था, नाशुक्रा है और हमेशा नाशुक्रा रहेगा। कभी धन्यवाद हृदय से नहीं निकलता है, जैसे अपने माता पिता को जवाब देता है तुमने किया ही क्या। वही हालत यहां पर परमेश्वर के साथ है। देखिए एडमिक नेचर क्लियर है कि नहीं, और इसी बात को हमारे जीवन से, हमारे हृदय और बुद्धि में से निकालने के लिए परमेश्वर एक अद्भुत काम कर रहा है। वो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है और कोई मनुष्य परमेश्वर की बुद्धि के आसपास भी नहीं पहुंच सकता, और पूरे वचन को आप कभी भी याद नहीं रख सकते। आप एक कोने पे जाएंगे तो दूसरे कोने से परमेश्वर आपको वचन आपको देख रहा है, आप एक कोने की बात करेंगे तो दूसरे कोने पे आप फंस जाएंगे। आई विल नेवर फॉरगेट ये देखिए यहां पर हम लोग इस चीज को देखेंगे कि ये जो इजरायली है, जब परमेश्वर इनको गॉड डिडंट टेक द इजराइलाइट्स आउट इनटू द डेजर्ट टू टेस्ट देम, यानी इजरायलियों को परमेश्वर जब लाल समुद्र पार करा के उस निर्जन स्थान से लेके जा रहा था तो वो उनको परखने के लिए नहीं लेके गया था, वहां वो रास्ता ही वही था और उस रास्ते से वो लेके जा रहा था। जैसे कि आज आप देखिए कि मसीही लोगों को कलीसिया में लाकर और वो हमको ऐसे मार्ग में लेकर जा रहा है जहां इविल पावर्स की प्रेजेंस है, और वो हमको इसीलिए इविल पावर्स का इफेक्ट हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है ये बात उसने हम लोगों को बताई। पिछला हफ्ता हम लोगों ने इसी में पौलुस की शिक्षा को देखा कि अंधकार की शक्तियां कैसे हमारे हृदय और बुद्धि को घुमाने का और उसे हार्ड करने का काम करती हैं। ठीक यहां पर आप पीछे जाके देखिए तो उनके साथ भी वही हो रहा था। तो ये परमेश्वर हम लोगों को दिखा रहा है कि पीछे जाके देखते रहो तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी जब हम पीछे जाके देखेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, और ये वाला काम लगातार चलता रहेगा। और इसीलिए वास्तव में in fact it was the other way around, they were the ones who tried God's patience, tested his forbearance all those years and never once did God fail the test। यानी ये 40 सालों तक परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देखते रहे, उसके द्वारा इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही और सब कुछ चलता रहा। यहां तक लिखा हुआ है कि इनके जूते नहीं फटे, इनको किसी बात की घटी नहीं हुई और कोई ऐसा काम नहीं हुआ, सुरक्षा भी बनी रही, सब कुछ चलता रहा। उसके बाद भी इन्होंने परमेश्वर को कभी भी नहीं कहा कि प्रभु तू भला है। कभी कहा आपने इजरायलियों के बारे में यहां पढ़ा कभी कि उन्होंने कहा कि परमेश्वर तू बहुत महान है, तू भला है, और धन्यवाद कभी किया? नहीं। They saw the mighty things he did to bring them out of Egypt. He provided for them and personally led through the desert. और उनको उस मरुस्थल के निर्जन स्थान में उनको व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर उनकी अगुवाई करके लेके जा रहा है और उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। Yet that entire generation passed away, never entering into the promised land. और इसीलिए वो सारी जो जनरेशन, वो सारा वंश जो जंगल के मार्ग से जा रहा था, वो सब का सब जंगल में नष्ट हो गया और वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए, वहां प्रवेश नहीं पाया, प्रतिज्ञा की हुई भूमि में पहुंच नहीं पाए। उसका कारण क्या था? और कारण ये था बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस ऑफ हार्ट। उनके अंदर अनबिलीफ इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा हो गया था। अनबिलीफ किसमें होता? ये बाहर वालों में नहीं होता, ये होता कलीसिया के अंदर वालों में। अनबिलीफ का इफेक्ट कहां होगा?
जो कलीसिया में आ रहे हैं उन्हीं के दिलो दिमाग पर ये इफेक्ट होता है, क्योंकि ये इविल इफेक्ट है। और इसीलिए ये जो अनबिलीफ है ये सिन है, और ये विश्वासियों के द्वारा किया। इसीलिए लिखा हुआ है कि विलफुल ब्लाइंडनेस, विलफुल यानी विलफुल डिसोबीडियंट, यानी सब कुछ जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, जानबूझकर परमेश्वर का विरोध करना, विलफुली होता है। और ये होता है बिकॉज ऑफ अनबिलीफ, अविश्वास के कारण। और अविश्वास किसमें होता है? ये होता है कलीसिया में आने वाले लोगों में। दे बिलीव सर्टेन थिंग्स अबाउट गॉड, वो परमेश्वर के विषय में कुछ चीजों को जो उनके दिलों में थी वो अलग विचार करते थे। ऐसे ही कलीसिया में जो लोग आते हैं ना, परमेश्वर को लेकर उनके दिल में अलग तरीके का विचार है, इसलिए उनका विश्वास अलग है। वे परमेश्वर के बारे में कुछ बातों पर विश्वास करते थे। यदि आप इस निर्गमन में इस वृत्तांत को पढ़ेंगे तो आप उनके शब्दों से देखेंगे कि वे परमेश्वर के बारे में क्या विचार और दृष्टिकोण रखते थे। आप निर्गमन की पुस्तक में जाके पढ़ लीजिए उनके किस प्रकार का विश्वास था उनका। जो कुछ देखिए, मनुष्य में जो कुछ अंदर मन में होता है वो उसके मुंह से आता है, मुंह से बाहर निकलता है। जो कुछ आपके अंदर चल रहा होगा वो आपके मुंह से बाहर निकलेगा, और किसी रूप में वो आगे वाले को प्रकट करेंगे आप कि आप ये चाह रहे हैं, आपके अंदर ये प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये प्रतिक्रिया उनकी पता चलती थी। और हम इस बात को एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि मूसा ने इजरायलियों को लाल समुद्र पार ले गया। जैसे ही फिरौन निकट आया, इजरायलियों ने ऊपर देखा और मिस्रवासी उनके पीछे चले आ रहे थे। वे घबरा गए और यहोवा की दुहाई दी। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? उनके अंदर क्या विश्वास था? क्या हम मरने के लिए आए? मूसा हमें यहां मारने के लिए लाया? तो देखिए, जब लोग परमेश्वर की अगुवाई कौन, यानी मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, मूसा की अगुवाई कौन कर रहा था? परमेश्वर कर रहा था। लेकिन जो लोग उस व्यक्ति की जो अगुवाई में होता है ना, लोग उसी को शिकार बनाते हैं, सारे अटैक उसी पर करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो किसकी अगुवाई में है, और परमेश्वर उनकी इन सारी प्रतिक्रियाओं को सुन भी रहा था, देख भी रहा था, बहुत क्रोधित हो रहा था। एक पद निकालिए और वो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 10, 11, 12 पद पढ़िए। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देने लगे। और वे मूसा से कहने लगे, देखिए किसको ताना मार रहे हैं? मूसा को। क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकालने? बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। अब वास्तव बात मालूम क्या है? सच्चाई क्या थी? हाँ, मिस्र उनके अंदर था, उनको मिस्र वाली चीजें चाहिए थी। वो फ्रीडम जो मिस्र में है, वो चीजें, वो बातें, ताकि मिस्र में जैसे हम अपना जो करना चाहें वो कर सकते, वो नहीं करने को मिल रहा था। और इसलिए वो बंदिश महसूस कर रहे थे। और ये बात यहाँ पर हमें अकेले, हमें मिस्रियों की सेवा करने दो। वहां पे आगे क्या कह रहे हैं? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दो, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। जी, ये इनको मिस्र की गुलामी पसंद थी। मूसा ने लोगों से कहा,
डरो मत, खड़े खड़े। देखिए, उद्धार के काम को आज कलीसिया में हर विश्वासी को खड़े खड़े ये देखना है कि परमेश्वर कर क्या रहा है, और लोग उसके कामों पर ध्यान नहीं कर रहे हैं, बल्कि परिस्थितियों को देखकर डर रहे हैं और परमेश्वर के सेवक पर अटैक कर रहे हैं। यही आज भी हो रहा है, देखिए कलीसिया में। और ये इसीलिए लिखा है कि हमारे लिए रेगिस्तान में मरने से बेहतर होगा कि हम मिस्रियों की सेवा करें। ये बोल रहे थे वो। ये इजराइल के सच्चे दिल को दर्शाता है। परमेश्वर उनके दिलों को देख रहा था। मालूम है, एक बात बताएं आपको, परमेश्वर जानबूझ के हमें ऐसे मार्ग में से लेके जाता है, जैसे उन्हें लेके गया था वैसे ही कलीसिया में हम लोगों को भी लेके चलेगा, ताकि सबके दिलों में क्या क्या भरा है वो निकले। हालेलुया। और दिलों से कभी अच्छा नहीं निकलेगा, हर एक के दिल में से कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा कि उसको मन फिराना है। आपके दिलों के चीजों को प्रकट करने के लिए जब जैसे ही वचन डिलीवर होता है, आपके दिल में क्या भरा है वो निकलता है। और इसीलिए ये सच्चे दिल को दर्शाता है। इस बात पर विश्वास करने के बजाय कि परमेश्वर ने उन्हें उस देश में लाने के लिए सौंपा था जिसका वादा उन्होंने इब्राहिम से किया था, उन्होंने सोचा कि वो उन्हें मारने के लिए रेगिस्तान में ले आया। परमेश्वर तो उन्हें जो उसने उनके बाप दादों से यानी अब्राहम से जो वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करने के लिए उन्हें लेके जा रहा था। रास्ता खतरनाक था। और इंसान क्या चाहता मालूम? इंसान का नजरिया, यहां पे 2 मिनट रुकिए। इंसान का नजरिया परमेश्वर के प्रति क्या है मालूम है? परमेश्वर तो बस यूं जादू करेगा, ऐसे उठाएगा और उठा के ले जाएगा ना। परमेश्वर जादूगर नहीं है, शुरू से आपको बता रहे हैं। परमेश्वर आपको आपके पैरों पे चलाएगा, आपके पूरे शरीर को चलाएगा, आपको खुद चलना होगा। हमारा परमेश्वर गोद में लाद कर चलने वाला नहीं, वो आपको लल्ला नहीं बनाएगा, वो आपको आत्मनिर्भर बनाता हुआ ले चलेगा। लेकिन आत्मनिर्भर का मतलब नहीं कि आपको आपके बल पे छोड़ दे, आपको अगुवाई में चलना है। इंसान एकदम इंडिपेंडेंट चलना पसंद करता है, लेकिन डिपेंडेंट होकर चलना पसंद नहीं करता। और मैच्योरिटी, मसीही मैच्योरिटी यानी क्रिश्चियन मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, उसका मतलब है कि जितना हम मैच्योरिटी में बढ़ते हैं उतना हम परमेश्वर पे निर्भर होते जाते हैं। और एक ऐसा स्टेज आती है कि जहां पूरी तरीके से उसी पर निर्भर करते हैं और फिर परमेश्वर ही हमको लेकर चलता है। यह है अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा। हम अपना बिल्कुल दिमाग हमारे पास समझ है, सब कुछ है, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि हम उसकी इच्छा में चले गए। तो हमारे हृदय में जब हमारी इच्छाएं खत्म होंगी, तभी परमेश्वर की इच्छा हमारे हृदय में काम करेगी। और इसलिए मूसा को इस बात की अलग समझ थी कि परमेश्वर कौन है। उसके उत्तर को देखें, देखिए मूसा की समझ देखिए और इजराइलियों की समझ देखिए। जब वो ये कह रहे थे कि हमें मारने के लिए जंगल में ले आए, तो मूसा क्या कर रहा था? मूसा ने क्या कहा? 14 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़िए। निर्गमन 14 का 13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आज देख लो, फिर कभी नहीं देखोगे परमानेंटली। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए, अब आप नए नियम में आइए, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब आप पौलुस को देखते हैं, पौलुस नए नियम का मूसा समझ लीजिए, वो कहने लगा आत्मिक युद्ध में हम लोग जैसे ही मसीह पर विश्वास करते हो, कलीसिया में रेगुलर हो जाते हैं, मसीह की देह का अंग बनते हैं, हम आत्मिक युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? बिल्कुल सेम सिचुएशन आ जाती है। और
फिरौन की सेना जैसे उनका पीछा कर रही, यहां पर दुष्ट की सेना हमारा पीछा करती। दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से वो पीछा कर रही कि नहीं कर रही है, यही तो इफ्सियों में वो बता रहा है। और अच्छी बात बताएं क्या है, जैसे मूसा उनको समझा रहा था कि तुम्हें लड़ना नहीं है, बस खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज करेगा। यहोवा आप लड़ेगा, लड़ाई तो वो लड़ेगा, लेकिन अब आप एक बात बताइए, लड़ाई के मैदान में आप हैं और परमेश्वर हमारा पिता और हम उसके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को वो आर्मर जिसको कहते हैं ना, ये सैनिक के वस्त्र जिनसे सैनिक सेफ होता है, सुरक्षा कवच, तो सैनिक का सुरक्षा कवच तो हमको पहनना ही पड़ेगा। डिफेंसिव है, लड़ने को तो हमसे कहा नहीं जा रहा नए नियम में कि आत्मिक सेनाओं से तुमको लड़ना है, ऐसा कहा क्या? भूल गए? निकाल लीजिए इफ्सियों की पत्री, यहां पे कुछ लगा लीजिए, वापस आएंगे इफ्सियों की पत्री में आइए, क्योंकि किसी को याद नहीं है। आज सुना कल भूले, आज सुना कल भूले, ये तो शुरू से चला आ रहा है, इसलिए किसी को यह स्मरण नहीं रहता है कि कब हमने क्या सीखा था और कब क्या, कहां से कहां कनेक्शन फिट होगा। इसका इफ्सियों की पत्री 6 अध्याय का 10 पद से पढ़िए। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, तुम टिक सको। लड़ेगा तो वो। और बहुत से आज डिनोमिनेशन वाले ये शिक्षा दे रहे हैं कि लड़ो, किससे? अनसीन आर्मी है, तुम्हें दिखाई कुछ नहीं देगा। पौलुस ने एक जगह इसीलिए बोला, मैं हवा में मुक्केबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं कि मैं हवा में पीट रहा हूं। उसने ही ये बताया कि हमारी लड़ाई दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो हवा में है, वातावरण में है। हमें लड़ना नहीं है, मसीही लोगों को लड़ना नहीं है। लेकिन आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि आपका हेलमेट ना उतरे। कौन सा हेलमेट? हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का टोप, सर बचाने के लिए, क्योंकि दुष्टता की आत्मिक सेनाएं आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगी। उद्धार का टोप लगा लो, ये सेफ्टी है। और आप ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षा कवच के युद्ध क्षेत्र में टिक पाएगा? तो हर मसीही आत्मिक युद्ध क्षेत्र में ही प्रवेश करता है, बिना इसके आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। ये रास्ते में ये मिलेगा ही मिलेगा, ऑन द वे। जैसे वो जिस मार्ग से जाना था उस मार्ग में जंगल था, उस मार्ग में वो सारी चीजें आएंगी, जैसे लगेगा कि अब बचेंगे नहीं, मर गए, और वो सेनाएं पीछा करती हुई आ रही थी। ऐसे ही मसीही लोगों के साथ भी होगा आत्मिक तौर पर। बिल्कुल ये एकदम एग्जैक्ट पिक्चर्स हैं। अब यहां पे आगे कह रहा है कि ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसीलिए आपको शैतान की सारी युक्तियां ब्रीफ में आपको बताया कि आपको लड़ना नहीं, इसलिए आपको बहुत डिटेल नहीं बताई। आपको यह जानकारी जरूर दे दी गई कि ऐसी चीजें, अंधकार की शक्तियां और उनकी अंधकार की सेना आपका पीछा करेगी, जैसे वहां पे हुआ था। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लड़ेगा कौन? लड़ेगा, एक वो हम लोग गाना गाते हैं ना कि वो हमारी तरफ से लड़ रहा है, तुम सिर्फ खड़े रहो, खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो। हमारे जीवन में जो उद्धार का काम कर रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। कौन कर रहा है? तीनों कर रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब आप ये बताइए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जब कार्य कर रहे हैं तो हमको क्या करना है? उनके समर्थन में रहना है ना। तो वो लड़ तभी पाएंगे जब हम लोग को वो कह रहे तुम डिफेंसिव रहना, तुम अपने ये सुरक्षा कवच पहनकर चुपचाप खड़े रहो, ताकि शैतान तुम्हारे ऊपर कोई अटैक ना कर पाए। लड़ तो हम लेंगे
और आपको सुरक्षा कवच पहनाकर निकाल रहा है। यही शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है, हथियार बांध लो। और इसीलिए क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये कलीसिया में हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हें एक आत्मिक युद्ध क्षेत्र से होकर ही स्वर्ग राज्य में जाना है। हालेलुया। तो अब आप ये चीज बताइए कि एक एक चीज, और इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। लड़ने के लिए बोल रहा है कि सामना करने के लिए। सामना करने का मतलब जब आप उस क्षेत्र से निकलो तो आपके ऊपर उसका एक भी अटैक कामयाब ना हो। अब इसको 13 पद से पढ़िए, देखिए यहां पर बहुत ध्यान दीजिए आज। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए देखिए पहला हथियार क्या है? पहला हथियार है सत्य। सत्य, परमेश्वर का वचन सत्य है। तो वचन का पहला स्वरूप है और वो है सत्य। अब आप इसको देखेंगे तो सत्य ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन सत्य है, लेकिन यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा था कि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे। तो वचन सत्य है, लेकिन वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे, कंडीशन है। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, यूहन्ना 8:31 और 32। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे। तो वचन कौन है? वचन लिखित भी है और जीवित भी है। जीवित वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यदि तुम वचन में बने रहोगे यानी प्रभु यीशु मसीह में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे। तो सत्य क्या है? यह सत्य से अपनी कमर कस के, और एक जगह लिखा है कि सत्य से बुद्धि की कमर कस के। ये हमारी बुद्धि के लिए है। सत्य से अपनी कमर कस के और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की, देखिए विश्वास की ढाल क्यों? वहां से अगर मिसाइल चलेगा तो ढाल से हम क्या करेंगे? नहीं, जो आत्मिक युद्ध क्षेत्र है इसमें दुश्मन के पास क्या हथियार है आपको मालूम है? हम इसको बोलते ही, जो यहां 13 पद से हम पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं वॉर रूम स्ट्रैटेजी, यानी युद्ध क्षेत्र से गुजरने के लिए। आपको मालूम, जब मीडिया वाले युद्ध क्षेत्र में जाकर कवरिंग करते हैं तो वो लोग कैसे वहां पे जाते हैं? पहली चीज कि सैनिकों के निर्देश अनुसार वो लोग वहां पर जाते हैं और उनको भी वो सारे जैकेट्स वगैरह पहनने होते हैं, बुलेट प्रूफ, और वो सारे चीजें जैसे सेना बंकर में छिप छिप के, वैसे ही वो छिप छिप के वहां पर उसको कवर करते हैं, वो जान पे खेल के, एकदम बिल्कुल सेना के समान। वहां पे जो लोग सप्लाई करने जाते हैं सेना को सामान, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। कई विंग काम करते हैं और सब लोग वैसे ही चलते जैसे सेना। और सेना में बहुत अच्छी चीज है, वह डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मसीही लोगों में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप दुश्मन के युद्ध क्षेत्र में हैं, डिसिप्लिन में अगर नहीं होंगे तो कभी भी आप शिकार बन सकते हैं। लिखा हुआ है कि इसलिए क्या विश्वास की ढाल लेकर नहीं कुछ ग्रामेटिकल फॉल्ट हो रहा है जी। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। क्या रहो? लड़ना है कि स्थिर रहना? कलीसिया में स्थिर रहो।
अब मालूम है आपके लिए कठिन क्या है? बस चुलबुली मची रहेगी, स्थिर नहीं रह सकते। स्थिर का मतलब है अलर्ट रहो और अपने अपने हथियार बने, यानी अपने सारे वो ड्रेस को पहने रहो, क्योंकि शैतान तुम्हारे ऊपर अटैक कभी भी कर सकता है। इसलिए ये सब धारण किए रहो, और ये आत्मिक चीजें हैं जो हमें धारण करनी है। और फिर क्या लिखा हुआ है? जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को, काहे से? तीर, जलते हुए तीर फेंकेगा। इसका मतलब कि आत्मिक युद्ध क्षेत्र में हमारा जो बैरी है, हमारा जो विरोधी है, उसके पास हथियार क्या है? जलते हुए तीर। तीर पास से चलाया जाता है कि दूर से? इसका मतलब हमारा दुश्मन, आत्मिक दुश्मन दूर से अटैक करेगा, एक तीर चलाएगा जलता हुआ। और अगर तुम्हारे पास ढाल नहीं है, ढाल काहे की है? नहीं, ढाल काहे की है? अब आपको आत्मिक युद्ध क्षेत्र में ये पता चल जाएगा किसका विश्वास कैसा। यही वहां पर जंगल के मार्ग में देखा, उनका विश्वास मालूम क्या था? मरने के लिए ले आए, मारने के लिए ले आए। ऐसी कलीसिया में लोग देखते क्या रही, ये तो अटैक होने लगे, तब फिर वो मरने मारने वाली बातें करने लगते हैं, जैसे वो कर रहे थे। और वो ढाल विश्वास, कहां गया विश्वास? विश्वास की बड़ी बोली नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि विश्वास शुरू होता है आशा से और पूरा होता है विश्वास योग्यता पे। तो विश्वास परिपक्व होकर बन जाता है विश्वास योग्य। जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होते तो आपकी गवाही परमेश्वर खुद देगा कि यह है विश्वास। जैसे मूसा के विषय में उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, मूसा के जैसा विश्वास योग्य व्यक्ति। हर बात में वो आज्ञाकारी रहा, हर परिस्थिति में। और उसने वो चीजें देखी कि आज का कोई सेवक देखेगा तो हालत खराब हो जाएगी। और 6.5 लाख लोगों की अगुवाई कर रहा था, वो उसे पथरवाह करने पर, कई बार ऐसा हुआ उसे मार डालने पर थे। इसलिए क्या है कि सब तो, ताकि तुम उसके सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप, ये हेलमेट ऑफ सैल्वेशन इंग्लिश में लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। इसमें देखिए ज्यादातर चीजें क्या है? वचन के अलग अलग स्वरूप। मसीही लोग केवल रिटन वर्ड और स्पोकन वर्ड के बाद आगे कुछ जानते ही नहीं। अभी आपको बहुत सीखना है, बहुत समझना है। अभी ऐसे ही नहीं कि अभी जरा सी देर में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें इतनी चीजें हैं, परमेश्वर आपको जिस मार्ग से लेकर जा रहा ना, उस मार्ग में चलते चलते आपको सारी चीजों का अनुभव कराएगा। परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है जी। अब हम लोग फिर देखते हैं कि इसका निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय का 13-14 फिर से पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। उद्धार का मतलब छुटकारे का काम देखो, वो छुटकारे का काम देखो जो परमेश्वर आज, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो, उसकी बात सुनो, यदि आज तुम पवित्र आत्मा का वचन सुनो या उसकी आवाज सुनो, तो अपने दिल को कठोर मत करना, क्योंकि अगर तुमने कठोर किया तो जो छुटकारा होना वो नहीं होगा। इसलिए आज यहाँ पर मूसा बार बार कह रहा है, इसलिए आज तुम उस छुटकारे को, उद्धार का मतलब छुटकारे को देखोगे जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करेगा जी। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा, देखिए यहां पे आगे क्या लिखा है, जैसे वहां पे लिखा है कि वो आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, वैसे ही यहां नए नियम में मसीहों वो आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हें यानी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से लड़ना नहीं है, लेकिन तुम्हें सुरक्षित रहना, सुरक्षा कवच में रहना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो तुम्हारी दशा बिगाड़ देगा, तुम कलीसिया से तुम्हें उठा ले जाएगा, खींच ले जाएगा, दूर कर लेगा। और ये वहां पर हुआ था, यही यहां पर होगा। और इसलिए जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो वे तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे,
फिर से देखो यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें केवल शांत रहने की आवश्यकता है। ये बार बार वो कह रहा था। इस गहन स्थिति के बीच प्रत्येक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। इजरायलियों का दृष्टिकोण देखिए, इसको बोलते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव और मूसा का पर्सपेक्टिव। आज भी यही चीज है कि पवित्र आत्मा के पर्सपेक्टिव को लोग नहीं समझ रहे, और वचन को जब आपको हार्ड वर्ड दिया जा रहा है, उसमें भी परमेश्वर की एक योजना छिपी हुई है। ये योजना, इस गहन स्थिति के बीच प्रत्येक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। इजरायलियों ने सेना और उनकी आसन्न मृत्यु को देखकर आत्मसमर्पण करना चाहा। मूसा ने सेना को देखा और जान लिया कि उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि परमेश्वर इजराइल के पक्ष में था। उसने उनसे कहा कि वे अपने उद्धार को सीधे देखें और देखते रहे, परमेश्वर को देखें। समय समय पर परमेश्वर ने इजरायलियों को ये प्रदान किया, उनकी रक्षा की, उनका उद्धार किया, और फिर भी उन्होंने कभी भी उसके द्वारा किए गए शक्तिशाली कार्यों को मान्यता नहीं दी। कभी कहा उन्होंने कि परमेश्वर इतना महान है? ना, उनके पास ईश्वर के बारे में पूर्व कल्पित विचार थे, यानी पहले से उनके अंदर परमेश्वर को लेकर कुछ इमेजिनेशन में था, और इसने उन पर भरोसा करने और उस पर भरोसा करने की उनकी क्षमता को अवरुद्ध कर दिया, यानी ब्लॉक कर दिया। हमारी जो हम प्रभु में आते हैं कलीसिया में, उससे पहले हम परमेश्वर के प्रति कैसी विचार भावना रखते हैं, वो हमारे अंदर तब भी रहती जब हम कलीसिया में आते हैं, और वो काम करती है। अब इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, दे हैड प्री कंसीव्ड आइडियाज अबाउट गॉड एंड दिस ब्लॉक देयर एबिलिटी टू ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन। यही चीज है जो आपको हार्ड कर देती है, वचन के अनुसार आपको विश्वास करने से रोकती है। वे बड़बड़ाते थे, शिकायत करते थे, और उस व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से कृतज्ञ थे जिसने उन्हें इतने वर्षों तक सहारा दिया। परमेश्वर की योजना उन्हें मिस्र से बाहर ले जाने और सीधे वादा किए गए देश में ले जाने की थी, परंतु अपने हृदय की कठोरता और अविश्वास के कारण वे प्रवेश करने में असमर्थ रहे और अपने शेष जीवन को रेगिस्तान में भटकते रहने के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर ने इजरायलियों को तब भी सहन किया जब उन्होंने उस पर बार बार उन्हें मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इजरायलियों द्वारा 40 वर्षों तक परमेश्वर का परीक्षण किया और उन्हें विश्वास योग्य पाया, यानी उन लोगों ने 40 साल तक परमेश्वर को टेस्ट किया। हर बार परमेश्वर ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। परमेश्वर नाराज भी होता था, फिर भी मूसा परमेश्वर को मनाता था, अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। ये हमारे लिए एक सबक है। इसलिए जैसा कि पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे वहां पे किया था। यही कारण है कि हमें यीशु के संदेश पर पूरा ध्यान देना है। उसे हमें परमेश्वर का पूर्ण स्वभाव और चरित्र दिखाने के लिए भेजा गया था। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़िए। परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्यों भेजा गया? वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आया। जी, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। और जी, अब देखिए, कल्पना करें कि क्या इजरायलियों की मानसिकता मूसा की तरह होती, जो परमेश्वर के इरादे को समझते थे। निर्गमन की पुस्तक बिल्कुल अलग होती अगर ऐसा होता। अगर जैसे मूसा परमेश्वर की हर बात को, हालांकि मूसा को भी नहीं मालूम था अगले पल क्या होना, मूसा को पता था ना, लेकिन मूसा परमेश्वर के प्रति इतना आश्वस्त था कि
परमेश्वर मूसा की अगुवाई कर रहा था और मूसा की अगुवाई के द्वारा वो इजरायली लोग मूसा की अगुवाई में चल रहे थे। तो मूसा एक ऑब्जेक्ट था जिसकी अगुवाई में इजरायली लोग आ रहे थे। लेकिन अगर आप देखा जाए बिहाइंड द सीन, तो ये सारे इजरायली मूसा के द्वारा किसकी अगुवाई में चल रहे थे? परमेश्वर की, जो दिखाई नहीं देता। आज बताइए, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा कलीसिया में अगुवाई कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ साथ अगुवाई में चल रहे हैं, तो वो किसकी अगुवाई में चल रहे हैं? उस परमेश्वर की। हम उसी की अगुवाई में चल रहे हैं और आप सब भी उसी की अगुवाई में चल रहे हैं। हमारी अगुवाई में कोई नहीं है। तो वो ठीक जैसे वहां पे हो रहा था वैसे ही यहां पर भी हो रहा है। और अगर ऐसा होता उनकी मानसिकता, तो कोई बात ही क्या थी? निर्गमन की पुस्तक का स्वरूप बदल जाता, ऐसा ना होता जैसा हम आज पढ़ रहे हैं। हमारे साथ भी यही सच है। यदि हमें ईश्वर और उसके चरित्र का जो प्रकाशन है, यानी रेवलेशन, अगर ये हमको सही तरीके से होता तो हमारा जीवन भी काफी भिन्न होता। पवित्र आत्मा हमें इन बातों की याद दिलाने और हमें सत्य और परमेश्वर के ज्ञान की परिपूर्णता की ओर ले जाने के लिए भेजा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 26 पद पढ़िए। पवित्र आत्मा को क्यों भेजा गया, किस लिए? पवित्र आत्मा का कार्य क्या है कलीसिया में? अरे ये अगुवाई करने आया है। 14 अध्याय, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें चलाने से पहले सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें। तो पवित्र आत्मा एक ही साथ दो काम करता। हम बार बार जब वर्सेस पढ़ते हैं तो ये स्मरण करा रहा है और हमको सब बातें सिखा रहा है। तो ये दोनों काम चल रहा है। बाइबल स्टडी, हमारा काम प्रभु के साथ अपने हृदय को नम्र, कोमल और सिखाने योग्य बनाए रखना है। कलीसिया के लोगों का काम क्या है? अपने आप को नम्र बनाए रखो। नम्र का मतलब, ठीक है, जो कुछ हमको सिखाया जा रहा है, जो कुछ हमको बताया जा रहा है, हम ग्रहण करें, हम सीखें। नहीं समझ में आप पूछिए, पूछना बुरी नहीं है, प्रश्न करना बुरा नहीं है। लेकिन जब आपको उत्तर मिले तो उसे ग्रहण भी करना है। और आपको उत्तर आपके मन के अनुसार ना मिले तो भी ग्रहण करना और आज्ञा माननी ना। यहीं पे आके सब गड़बड़ हो जाता है। उत्तर अगर मन मुताबिक नहीं हुआ तो फिर गड़बड़। स्वयं को हमारे सामने प्रकट करने का, यानी अपने आप को नम्र, कोमल और सिखाने योग्य बनाए रखना है, जो स्वयं को हमारे सामने प्रकट करने के इच्छुक। परमेश्वर अपने आप को हम सबके सामने प्रकट करना चाह रहा है और इसीलिए हमें तैयार कर रहा है। यर्मिया ने इस अद्भुत प्रतिज्ञा का दावा किया। यर्मिया की पत्री में से, यर्मिया की पुस्तक में चलिए, उसका अध्याय निकालिए, 29 अध्याय का 11 पद, 11 से 14 तक पढ़िए। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है जो कल्पनाएं कौन करता हमारे लिए कल्पनाएं, यानी पवित्र आत्मा के पास ऑलरेडी कल्पनाएं हैं कलीसिया के लिए, सब लोगों के लिए। और कलीसिया में जितने लोग हैं उनके पास अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। अब बताइए कौन सी कल्पना को आप लेके चलेंगे? पवित्र आत्मा अपनी कल्पनाओं को हमारे जीवन में सिद्ध करेगा या आपकी कल्पनाओं को जो आप लेके आए उसे सिद्ध करेगा? तो आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा चोट लगेगी, नहीं अच्छा मेरी नहीं चलेगी, हाँ उसकी चलेगी। जी हाँ पढ़िए। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि वे हानि के नहीं वरन कुशल ही की हैं। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे
और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की ये वाणी है। और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। बंधुआई से गुलामी में से पहले निकाल लाऊंगा। हम काहे की गुलामी में? पाप की। तो हमको परमेश्वर निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? लेकिन हम सारी चीजें पाप की गुलामी में रहते हुए सब कुछ मांग रहे, तो फिजिकल ये नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये जो प्री कंसीव्ड वाला बात हमने आपको बताई थी, ये प्री कंसीव्ड इसीलिए काम करता है, पहले से हमारे मनों में बैठा हुआ है। और जैसे रेगिस्तान में परीक्षा के बारे में मेरी पूर्व कल्पित धारणा ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि परमेश्वर ने इजरायलियों का परीक्षण किया। उनके स्वभाव को समझने से इस परमेश्वर के पवित्र वचन की सच्चाई मेरे सामने अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। उसी तरह हमारे दृष्टिकोण, धार्मिक पृष्ठभूमि और हृदय का दृष्टिकोण हमें ईश्वर के सच्चे प्रेम पूर्ण स्वभाव को स्वीकार करने से रोक सकते हैं। यदि हम उन्हें अनुमति देंगे तो वे हमारे दृष्टिकोण को धूमिल कर देंगे। यही कारण है कि पवित्र आत्मा को इन अद्भुत सच्चाइयों को हमारे सामने प्रकट करने की अनुमति देना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने दिल को नम्र रखें, दिमाग को खुला रखें और उम्मीद में प्रभु के सामने आए, वो खुद को हमारे सामने प्रकट करने में भी वफादार रहेगा। परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य है। हम विश्वास योग्य होंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा प्रकट कर पाएगा। और आप इसी बात को यहां पर देखते हैं कि हमारा जो हृदय का और माइंड का जो कठोरपन है, शुरू से आप बाइबल में देखें, परमेश्वर कठोरता, हृदय की कठोरता के बारे में बराबर बात करता है। लेकिन कलीसिया में परमेश्वर हमको इंफॉर्मेशन तो दे रहा है वचन की, लेकिन कलीसिया में कर भी रहा है, मालूम है? ये हृदय की कठोरता से हमें आजाद कर रहा है और हमें नम्र हृदय वाला बना रहा है, क्योंकि वो हमें अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित कर रहा है। तो परमेश्वर कलीसिया में काम भी कर रहा है, केवल वचन ही नहीं बोल रहा है, काम भी कर रहा है। तो काम आप जब आएंगे तो आपके जीवन में करेगा ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। आपकी इच्छा और योजना में अपने आप को समर्पित करके आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे वायदा करते प्रभु कि जब जब पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे तब तब हम सब लोग अपने अपने हृदय को कठोर नहीं करेंगे। और प्रभु जैसी गलती शुरू से मानव जीवन में होती आई है, प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि ये हमारा आदम वाला स्वभाव है जिसके कारण ऐसा होता है। प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय कीजिए और हमें विश्वास में बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि ये काम तो आप ही कर सकते हैं। हमारी इस दशा से हमको निकालने के आप ही सफल कार्य कर सकते हैं, हमें निकाल सकते हैं, और कोई युक्ति हमें इस दशा से निकाल नहीं सकती। इसलिए आपके आगे समर्पित होकर कहते हैं प्रभु, जो कोई ऐसी दशा में फंसा है, आपसे विनती करते हैं उसकी आपकी सामर्थ उसके जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट हो और वो आपके छुटकारे के काम को अपने जीवन में देखे और अपना समर्पण करे और आपकी महिमा का पात्र बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष।